नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के समर्थन में उतर आए हैं। सदन में सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक को अच्छा अधिकारी बताते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया। विधानसभा में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि के पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हर आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कहिएगा अधिकारी को हटाइए। ये आपका अधिकार है। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों और हंगामों के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि के पाठक को उनका पूरा समर्थन है। नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बिहार का सबसे ईमानदार अधिकारी बताया। नीतीश ने साफ कर दिया कि शिक्षा में सुधार होकर रहेगा। इसके लिए के पाठक जैसे ईमानदार अधिकारी का रहना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। एक तरफ नीतीश कुमार के पाठक के समर्थन में खड़े हैं, दूसरी ओर विपक्ष लगातार के पाठक पर हमलावर है। एक पदाधिकारी शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी उनकी बात को नहीं माना। तो आज तो साफ कर दिया ना नीतीश कुमार ने। उनके कहने से मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। खुद का मजाक बनाने का, उपहास बनाने का खुद पात्र बन जाना, ये सरकार के इकबाल को दर्शाता है। अब चाहते हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि दो बातें। एक तो जो बात मुख्यमंत्री जी ने आज कही है उसको पाठक अक्षरशः माने, जो कल नहीं माना। के पाठक के आदेश थोड़े कड़े जरूर होते हैं, लेकिन ये सच है कि वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। ये के पाठक का ही असर है कि स्कूल में समय पर शिक्षक और छात्र दोनों पहुंच रहे हैं और पठन पाठन की स्थिति भी अच्छी हुई है। तमाम विरोध के बावजूद के पाठक का समर्थन कर नीतीश कुमार ने बता दिया कि वो किसी भी हाल में बिहार की शिक्षा में सुधार चाहते हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है। हर पार्टी वोट की गुणागणित में जुटी हुई है। नीतीश की जगह दूसरा कोई नेता होता तो वोट के नुकसान के डर से शायद कब का के पाठक से किनारा कर लेता, लेकिन नीतीश कुमार चट्टान की तरह के पाठक के साथ खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आज विधानसभा के बाहर और अंदर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि स्कूल में 10 बजे से पहली घंटे की शुरुआत होगी। शिक्षकों को 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचना होगा और 4 बजे क्लास खत्म होने के 15 मिनट के बाद शिक्षकों को जाना होगा। सीएम ने कहा कि जो गड़बड़ करेंगे उन पर कार्रवाई भी जरूर होगी। नीतीश कुमार ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि ऐसे ही आप लोग हंगामा करते रहें तो अगली बार विधानसभा में शून्य पर सिमट जाओगे। जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा। बिहार में शिक्षा और शिक्षक ये ऐसे मुद्दे हैं जिसे हर पार्टी भुनाना चाहती है। बुधवार को इसका असर विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखा। मुद्दा रहा स्कूल की टाइमिंग का और निशाने पर थे शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक। स्कूल की टाइमिंग और के पाठक के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव से पहले विपक्ष शिक्षकों से जुड़े किसी भी मुद्दे को भुनाने की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। विपक्षी विधायकों ने ये कहते हुए हंगामा किया कि अब बिहार में मुख्यमंत्री के आदेश का भी कोई मतलब नहीं रहा। और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, ये आपका अधिकार है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश कुमार ने टाइमिंग पर बनी भ्रम की स्थिति को पूरी तरह से दूर कर दिया। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि कक्षाएं 10 से 4 ही चलेंगी। शिक्षक 9:45 पर स्कूल जाएंगे और 4:15 के बाद स्कूल से निकलेंगे। पढ़ाई का तो 10 से 4,
लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे, तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी विपक्ष के विधायकों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी बयान दिया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने जो सदन में कहा है वही आदेश लागू होगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है, मतलब वो सरकार का फैसला है, वही लागू होगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी विपक्ष के नेता हंगामे से बाज नहीं आए। विपक्षी विधायकों की तरफ से मुर्दाबाद के नारे लगाने पर सीएम नीतीश कुमार भड़क उठे। सीएम ने कहा कि आप लोग ऐसे ही मुर्दाबाद का नारा लगाते रहें तो अगली बार विधानसभा में शून्य पर सिमट जाइएगा। जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, 1 सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना। हमने कह दिया है पढ़ाई। मुख्यमंत्री के आदेश से कंफ्यूजन दूर हो चुका है। स्थिति साफ हो गई है कि अब स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही रहेगी। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पहले ही खुशी जाहिर कर दी है, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार ही नहीं। सवाल है कि क्या विपक्ष को सच में स्कूल की टाइमिंग से मतलब है या फिर इनका मकसद बस हंगामा करना भर है, ताकि माहौल बनाया जाए, ताकि चुनाव में वोट का जुगाड़ हो सके। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त केके पाठक से जुड़ी हुई आ रही है। केके पाठक के आदेश पर फिर से एक बार घमासान मच गया है। राजभवन और केके पाठक के बीच ये घमासान आदेश को लेकर शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों को चेतावनी है, जिसमें 2 दिवसीय वर्कशॉप में भाग लेना अनिवार्य किया गया है। भाग नहीं लेने पर एक्शन लिया जाएगा। राजभवन ने, हालांकि आपको बताते चलें कि अनुमति जाने के लिए नहीं दी थी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने। अब आदेश जो जारी हुआ है उसे लेकर के अब खींचतान वाली स्थिति एक बार फिर से बनती हुई शिक्षा विभाग की बैठक में केके पाठक की तरफ से ये बयान दिया जाता है। राजभवन से अनुमति लेना मूर्खतापूर्ण है। 2 और 3 मार्च को आयोजित होनी है ये वर्कशॉप, जिसमें इन सभी को शामिल होना अनिवार्य किया गया इस वर्कशॉप में, लेकिन राजभवन की तरफ से इस पर अनुमति नहीं मिली है। और हमारे सहयोगी रजनीश कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब जिस विवाद के खत्म होने की संभावना जाहिर की जा रही थी, क्या ये मानकर चलें कि केके पाठक और राजभवन का ये विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? जो केके पाठक हैं, ये अपने आदेश को लेकर जो है लगातार सुर्खियों में रहते हैं और फिर से ऐसा ही कुछ मामला आया है। जिस प्रकार से 2 और 3 मार्च को शिक्षा विभाग की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। चाणक्य नेशनल जो लॉ यूनिवर्सिटी है वहां पर यह आयोजन होना है और इसको लेकर सभी विश्वविद्यालयों के वीसी, रजिस्ट्रार, प्रोवीसी और जो वित्तीय पदाधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया था कि आपको वर्कशॉप में शामिल होना है। इस बीच पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने राजभवन से मंतव्य मांगा और राजभवन से अनुमति मांगी कि हमें जाने की अनुमति दिया जाए। इस पर राजभवन के जो प्रधान सचिव हैं उन्होंने, राज्यपाल के प्रधान सचिव ने पत्र लिख दिया और कहा कि विश्वविद्यालय को जाने की अनुमति नहीं है। जिसके बाद केके पाठक ने आज ये पत्र जारी कर दिया है कुल सचिव के नाम से, जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कुल सचिव हैं, और उन्हें साफ कहा है कि आपको किसने कहा था राजभवन से और किस नियम के तहत आपने राजभवन से मतलब मांगा है, अनुमति मांगी है। ये कहीं ना कहीं आपका जो रवैया है ये मूर्खतापूर्ण है। कुल मिलाकर राजभवन और केके पाठक के बीच तकरार फिर से एक बार बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन जिस प्रकार से अभी वर्कशॉप को लेकर फिर से 2 पत्र जो जारी हुए हैं, दोनों पत्र में विवाद है और जो विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं, प्रोवीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, वो असमंजस में है।
कि किनका आदेश हम माने और किनका नहीं माने, क्योंकि शिक्षा विभाग का कहना है कि ये मेरा आदेश है और राजभवन का कहना है कि ये मेरा आदेश है। विभाग बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त शिक्षा विभाग के आदेश को माने विश्वविद्यालय या राजभवन के आदेश को माने विश्वविद्यालय, वहां वाली स्थिति एक बार फिर से आदेश पत्र को लेकर जारी है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और उनके आदेश लगातार शिक्षकों और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। खबर भागलपुर से है, जहां सेल्फी भेजने को लेकर शिक्षिका और प्रिंसिपल की आपस में ही बहस हो गई। दरअसल के पाठक के द्वारा सभी शिक्षकों को 9 बजे तक स्कूल पहुंचकर अपना सेल्फी भेजने का निर्देश दिया गया है। नाथनगर प्रखंड के अजमेरीपुर प्राथमिक विद्यालय में 9 बजे स्कूल में 5 शिक्षक उपस्थित हुए, जिसके बाद उन्होंने अपना सेल्फी खींचकर तो भेज दिया। वहीं 2 शिक्षिका जो है वो लेट से स्कूल पहुंची, उनका सेल्फी बाद में भेजा गया, जिसे लेकर शिक्षिका ने प्रिंसिपल के साथ खूब गाली गलौज कर बहस शुरू कर दी। इस मामले की जानकारी स्कूल के अध्यक्ष को दी गई, जहां पर प्रिंसिपल और स्कूल के अध्यक्ष का कहना है कि शिक्षिका के खिलाफ शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को शिकायत की जाएगी और कार्रवाई की मांग होगी। प्रस्ताव हो गया था कि 9 बजे एकदम सबको पहुंच जाना है, क्योंकि विभाग का आदेश है कि 9 बजे फोटो सेल्फी लेकर के भेज देना, जिसमें से हम लोग 5 शिक्षक आ गए थे तो 5 शिक्षक का लेके हम भेज दिए। फिर जो बाद में आए दोनों का फिर सेल्फी लेके भेजे उसका, उसी के चलते ये विवाद हुआ। टाइमिंग को लेकर कि 9:05 में स्कूल पहुंचना है, तो 9:04 में आए और सेल्फी 9 बजे के पहले ले चुके थे। इसी में थोड़ा हम दोनों के बीच तो बैठ के भी हो सकता है उसका समाधान, ऐसे तो नहीं है ना हुआ गलंगवारी कर दीजिएगा ऐसे। तो हल्ला गुल्ला हम लोग सुने तो बाहर आए, तो टीचर गया हमको खबर देने के लिए, तो बोलती है काहे गया प्रिंसिपल, बोलती है वो कौन है, हमको बोलती है कौन है, आपका क्या अधिकार है, तुमको हम गए बुलाने। हम बोलते व्यवहार करती है वो गाली गलौज, पूरा गंदा व्यवहार शुरू से है। बिहार के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक स्थानीयकरण की मांग को लेकर, ये स्थायीकरण की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करती हुई तस्वीरें आपके सामने, जहां पर स्वास्थ्य अनुदेशकों का कहना है कि वे पिछले 2 साल से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब तक मानदेय महज 8,000 रुपए ही उन्हें दिया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अब खराब होती जा रही है। स्वास्थ्य अनुदेशकों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। देख सकते हैं कि एक तरफ जहां बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं राजधानी पटना में प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि सरकार ने बहाल तो कर लिया, लेकिन अब तक सैलरी में कोई इजाफा नहीं हुआ है, नौकरी अस्थायी नहीं हुई है, यानी कभी भी इनकी नौकरी जा सकती है। डिग्री हमारा किसी से सर कम है नहीं, हम मैट्रिक किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं, ग्रेजुएशन है, बीएड के समक्ष हमारा बीपीएड है, आपने स्टेट लिया वो भी हम उत्तीर्ण है, नियोजन इकाई से नियोजन होता है, उसके बाद आप कहते हैं आपको 8,000 देंगे, और विद्यालय से हमारा 200, 300, 400 किलोमीटर दूर हम जाकर के काम करें और 8,000 पर घर चलता है। गुहार लगाते लगाते सरकार से थक गए हैं। शारीरिक शिक्षक या खेल के शिक्षक का मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ खेला है, हमने पढ़ाई करा है, बाकायदा हमने एमपीएड तक कर रखा है। फिर जब वो लोग कितने तो टीचर्स ऐसे जो हमसे कम है, उनका मात्र वो डिप्लोमा होता है। चाहिए क्या डिमांड है आप लोगों का? हमें बस इक्वल चाहिए, जो उनका पूर्णकालिक चाहिए, जो समान काम है समान वेतन चाहिए और हमें समान सम्मान चाहिए। बिल्कुल पीएम मोदी जी कहते हैं और वो प्रयास भी कर रहे हैं, और नई शिक्षा नीति 2020 में हम लोगों के लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि ये पूर्णकालिक शिक्षक होंगे और इनको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, और शारीरिक शिक्षक का 1 घंटी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं बिल्कुल देख सकते हैं एक तरफ जहां राज्य सरकार ने भी दिल खोल कर कह दिया है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसके साथ साथ भारत सरकार की भी योजना है खेलो इंडिया, यानी खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो ऐसे में उम्मीदें परवान पर है, क्योंकि बिहार में अब एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो राज्य भर के तमाम जो फिजिकल टीचर हैं, खासकर जो स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, वो अब यहाँ पहुँच गए हैं। अब समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर ये लोग पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार नजरें इनायत करती है या प्रदर्शन जारी रहता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के दौरान आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का ऐलान किया है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आप सब लोगों को हम हो सकता है कि 3 या 4 तारीख को बुलाएं, तो आप लोग जरूर आइएगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद है ना? जन विश्वास है कि नहीं? तो सुना आपने, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्य की जनता को पटना आने का निमंत्रण दे रहे हैं। नीतीश कुमार के गलत तरीके से गठबंधन तोड़ने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी की आगामी रैली से जहां महागठबंधन उत्साहित नजर आ रहा है और राबड़ी देवी से तेजस्वी के साथ जनता का विश्वास बता रही हैं। रैली में सारे इंडिया गठबंधन के लोग हम लोग जम के हिस्सा लेंगे। 23 तारीख औरंगाबाद में है उनका कार्यक्रम। औरंगाबाद में पूर्ण तैयारी हो चुकी है। हम लोग को एक ही मात्र जो है ऑप्शन है, वो जनता के न्यायालय में जाके अपनी बात को रखना। लाखों की भीड़ कल देखी गई, क्या रिजल्ट में बदलाव होगा? 40 सीट में तो बहुत आ रहा है, उत्साहित है लोगों में जी कि परशुराम का हटाना है। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार की जनता का भरोसा जीतने के लिए जनविश्वास यात्रा पर निकले हैं और इसी कड़ी में शिवहर में गरजते हुए नीतीश कुमार और एनडीए पर जोरदार तरीके से हमला करते नजर आए। पट्टा में हो जाएगा तो इनका पट्टन उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को हम हो सकता है कि 3 या 4 तारीख को बुलाएं, तो आप लोग जरूर आइएगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद है ना? जन विश्वास है कि नहीं? जाहिर है बिहार में महागठबंधन की पूरी नजर तेजस्वी यादव पर टिकी है और उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में रैली को सफल बनाकर बिहार में न सिर्फ अपने विरोधियों को बल्कि अपने समर्थकों को भी बड़ा मैसेज दिया जा सकता है और यही वजह है कि महागठबंधन की पूरी ताकत इस रैली में लगेगी। वहीं तेजस्वी की रैली पर एनडीए के नेता भी निशाना साधकर चुनौती दे रहे हैं कि रैली में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और लगे हाथों तेजस्वी को चुनौती भी दे रहे हैं भीड़ लाने की। जिससे MY की समुदाय रहेंगे, जिससे उसका पटना के गांधी मैदान एको कोना भर जाएगा, तो हम समझेंगे इसका रैली सफल हुआ। श्री यादव वो भले अनुकंपा के आधार पे नेता हो गए हों, वो रैली देखे कहाँ हैं? उनको रैली देखना है तो नरेंद्र मोदी के रैली में आवें। अगर उनको लाज लगता है तो उड़न खटोला से आके देख ले रैली। बहरहाल सारी निगाहें टिकी हैं तेजस्वी की रैली पर कि तेजस्वी की अगुवाई वाली रैली में भीड़ कितनी आएगी। लेकिन इसके साथ ही बिहार में रैली का दौर शुरू होने वाला, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और राजनीतिक दल रैलियों के बहाने अपनी शक्ति को तोलना चाहेंगे। विरोधियों को भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।